राधे राधे दोस्तों, जय श्री गणेश। आज मैं श्री गणेश पुराण का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। आप सब लोगों पर श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे। स्वागत है आपका YouTube धार्मिक चैनल पर। गलित कुष्ठ से पीड़ित राजा सोमकांत का वन में जाने का निश्चय करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब अब सोमकांत के दुष्कृत्य को सुने। उस धर्मशील राजा को पूर्व जन्मों के कर्म फल से अकस्मात अत्यंत दुखदायी गलित कुष्ठ हो गया। मनुष्य के द्वारा किया गया शुभ और अशुभ कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म किया गया होता है, उस अवस्था में प्राणी को उसका फल भोगना ही पड़ता है। यह ध्रुव सत्य है। अनेक घावों से युक्त, इधर उधर बहते हुए रक्त वाले, मवाद और खून से लथपथ राजा सोमकांत कीड़ों द्वारा काटकर विहल कर दिए जाते थे। उस समय वे दुख रूपी सागर में उसी प्रकार निमग्न हो जाते थे जैसे समुद्र में बिना नौका के मनुष्य। उस समय उन्हें ऐसी पीड़ा प्राप्त होती थी जैसी कि सर्प के डसने से होती है। उन राजा का शरीर क्षय रोग से ग्रस्त रोगों की भांति हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। सभी इंद्रियों के रोग मुक्त हो जाने से वे चिंता से व्याकुल हो उठे। तदंतर उन राजा सोमकांत ने प्रयत्न पूर्वक मन को स्थिर करके मंत्रियों से कहा। राजा ने कहा, मेरे राज्य और रूप को धिक्कार है, बल जीवन धन को धिक्कार है। न जाने मेरे किस कर्म का बीज इस कष्ट के रूप में से उपस्थित हुआ है। जिस शरीर की कांति से सोम को जीतकर मैं सोमकांत कहलाया, जिससे मैंने साधुओं, दोनों दीनों, क्षत्रिय, ब्राह्मणों, सभी आश्रमों के लोगों को, जनपद के निवासियों को और अन्य लोगों का भी पुत्रवत पालन किया, जिसके द्वारा मैंने सभी अपने बाणों से भयंकर रूप वाले शत्रुओं को जीत लिया, जिसके द्वारा मैंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया, सम्यक रूप से देवाधिदेव परमात्मा सदाशिव का आराधना किया, जो दुष्टों के संग से रहित और चित्त का निग्रह करने वाला था। पूर्व काल में मैंने अपने जिस शरीर के द्वारा रुचिकर सुगंधियों का विशेष रूप से सेवन किया था, वहीं आज सड़े हुए मांस की गंध वाला हो गया है। अतः मेरा जीवन निरर्थक है। इसलिए मैं आप सबकी अनुमति लेकर वन में जाऊंगा। आगे हम आगे वाले सीरीज में पढ़ेंगे।